Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching another Span today. So आज की वीडियो में अपन बात करने वाले व्हाट इज सम एंड सम एक्स इन पावर बीआई. सो वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट डाउन और वीडियो को अपन शुरू करते हैं. गाइस वेलकम बैक. तो अपना वीडियो शुरू करते हैं अपन. So let's first see what is the difference between sum and sum x, and we'll understand what sum is and sum x. Okay. So sum is used to sum up a column. It's a straightforward just adding all the values in a column. ठीक है, एकदम सिंपल है. जब भी आपको एक पूरे कॉलम का एक पर्टिकुलर सम निकालना है, ठीक है, तो देन एट दैट टाइम यू आर यूजिंग अ सम. ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक टोटल सेल्स कैलकुलेट किया, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, तो ये मुझे पूरे कॉलम का सेल्स अमाउंट दे देगा, टोटल सेल्स, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सम एक्स. So sum x is a iterator, meaning it goes row by row and performs an operation before summing the result. ठीक है, summing up a calculated column like sales amount multiplied by discount. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, sum x क्या करता है, बिफोर समिंग वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ठीक है, ये एक sum x क्या है, इट्स इटरेटर. ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे कैसे काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये आपने सम एक्स का फॉर्मूला लिखा है, टेबल का नाम दिया है, एंड देन यू आर टेलिंग देम मिनट देन यू आर टेलिंग देम कि माय फॉर्मूला बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज सेल अमाउंट एंड सेल्स डिस्काउंट. ठीक है, इसको इनटू करना है दोनों को रो वाइज. हाँ गाइस, दिस सम एक्स विल बी अप्लाइड इन अ रो एक्स. इट्स अ इटरेटर, मीनिंग्स वो रो वाइज कैलकुलेशन करते जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फॉर रो वन, देन उनका तुम्हें सम निकालना है. ठीक, देन यू हैव टू गो टू रो टू, से उस रो टू के सम अमाउंट, सेल्स अमाउंट और सेल्स डिस्काउंट को तुम्हें कैलकुलेट करना है, एंड देन यू हैव टू सम इट. तो ऐसे करते 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 इटरेटर यू हैव टू डू द सम. ठीक है, सम एक समझ में आ गया. तो यूज केस देखते हैं दोनों की. तो सम इज बेस्ट फॉर अ सिंपल एग्रीगेशन वेर यू जस्ट नीड द टोटल सम ऑफ अ कॉलम. ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलम का टोटल सम लगेगा. एट दैट टाइम इट्स बेटर टू यूज सम. And sum x is used when you need to iterate over each row to perform a calculation, first like adding discount, taxes और percentage. ठीक है, ये समझ में आएगा दोनों के यूज केसेस क्या होते हैं. लेट्स गो एंड टॉक अबाउट कब क्या यूज करें. ठीक है, तो व्हेन टू यूज सम. सो अ सिंपल एग्रीगेशन जब आप करते हो, सिनेरियो मैंने यहाँ पे दिया है, यू हैव अ सेल्स डेटा सेट. ठीक है, आपके पास सेल्स डेटा सेट है एंड यू वांट टू फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट विदाउट एनी एडिशनल कैलकुलेशन. ठीक है, इस केस में एग्जांपल मैं देता हूँ. सपोज यू हैव अ कॉलम सेल्स अमाउंट इन अ सेल्स टेबल. आपने क्या किया, सेम सेल्स सम ऑफ सेल्स अमाउंट के लिए. ठीक है, यूज केस मैंने लिखा नीचे, दिस इज अ सिंपल सम वेयर यू ओनली नीड टू एड अप द वैल्यू इन द सेल्स अमाउंट कॉलम. ठीक है, और नॉट ओनली इन सम, इवन इफ यू आर यूजिंग काउंट और एवरेज, इट्स द सेम थिंग. ठीक है, नाउ सम एक्स का देखता है व्हेन टू यूज द सेम सम एक्स बेसिकली. तो कैलकुलेटिंग टोटल रेवेन्यू आफ्टर डिस्काउंट, ये एक मैंने एक एग्जांपल दिया है. और सिनेरियो देख लेते हैं. यू हैव अ सेल्स अमाउंट एंड डिस्काउंट कॉलम. ठीक है, आपके पास सेल्स अमाउंट है, डिस्काउंट कॉलम है, एंड यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट टू ईच सेल. एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होने के बाद आपको उसका सम निकालना है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, मेरा सेल्स अमाउंट इंटू 1 - सेल्स डिस्काउंट ये हो रहा है, एंड देन इट्स कैलकुलेटिंग द सम फॉर दैट पर्टिकुलर रो. ठीक है, आई होप यू आपको पता चल गया होगा एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड. देन लेट्स गो टू लेट्स टॉक गो टू एक्सेल शीट, एंड मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली. तो जस्ट एग्जांपल, मैं ना एक सिंपल सम का फॉर्मूला अगर यूज़ करूँगा. ठीक है, और मैं सम कर रहा हूँ मेरी बेसिकली यूनिट प्राइस को. ठीक है, एंड मैं सम कर रहा हूँ मेरी क्वांटिटी को. तो बेसिकली अगर टोटल सेल्स निकाल ले, फॉर एग्जांपल मैं दोनों को सम कर रहा हूँ, एंड इफ देन आई एम यूजिंग
दिस इनटू दिस, तो बेसिकली ये गलत है। क्यों गलत है? बेसिकली इसने क्या किया, पूरे कॉलम का सम निकाला, दोनों टेबल्स कॉलम्स का, एंड देन मुझे तो बेसिकली रेवेन्यू कैलकुलेट करके दिया। तो दिस इज नॉट हाउ इट इज कैलकुलेटेड, राइट? आपको कैलकुलेशन कैसे होगा? मेरा फॉर रो एंड यू यूजिंग सम एक्स बेसिकली, तो आपका कैलकुलेशन कैसे होगा? यूनिट प्राइस इनटू एटी फॉर दैट रो, देन इट विल सम एक्स क्या करेगा, देन इटरेट टू अनदर रो, देन अनदर रो, देन अनदर रो। ठीक है, ऐसे करते करते वो एंड तक जाएगा और हर एक रो की वो बेसिकली तुम्हें एक टोटल सेल्स दे देगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, एंड देन व्हेन यू डू द सम ऑफ दिस ना, तो ये आपका हो गया एक्चुअल सेल्स। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है, और आप अगर सम करते हो एंड देन यू समिंग दिस बोथ वैल्यू, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज रॉन्ग, राइट? दिस इज योर बेसिकली अ टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, जो अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था सम एक्स का, इट्स बेसिकली सेम थिंग हैपनिंग। ठीक है, वो क्या करेगा, पहले हर एक रो को इटरेट करेगा, ठीक है, एंड देन इट विल कैलकुलेट द होल सम ऑफ। ठीक है, इसको लेके जाते पावर भी हमें, एंड लेट्स अंडरस्टैंड ओवर देयर आल्सो। तो इन्हीं बेसिकली यहाँ पे क्या किया है आपके समझने के लिए, एक दो चार्ट्स बनाए। लेट्स अंडरस्टैंड द सम एक्स फॉर्मूला फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सुपरमार्केट का डेटा यूज़ किया, एंड यू व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सम एक्स लिखो, एंड देन यू हैव टू यूज़ योर टेबल नेम, एंड देन यू हैव टू डू द कंडीशन। बेसिकली आपको क्या करना है, मेरे को सम करना है टोटल, पहले तो टोटल इनटू क्वांटिटी। ठीक है, या फिर अपन करते हैं इसको थोड़ा, लेट्स चेंज दिस फॉर्मूला एंड वील यूज क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस। ठीक है, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे फिल्टर चेंज हुआ है। तो लेट्स यूज जेंडर दिस टाइम, नॉट अ कस्टमर टाइप। ठीक है, तो फीमेल और मेल, मेरे पास दोनों कैटेगरी का इतना बेसिकली सेल्स अमाउंट आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी किया, एंड देन आई एम समिंग इट, एंड इस तरह से आपको मिल गया। नाउ लेट्स डू द सम, यूज द सम फॉर्मूला। अगर आपने जस्ट यूनिट प्राइस टू क्वांटिटी किया है, बेसिकली मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सम कर रहा हूँ पूरे कॉलम का, एंड देन आई एम यूजिंग इनटू साइन एंड समिंग अप द क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, जस्ट सी द डिफरेंस, 78 million and 160K। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज। अगर मेरे को चलो ऐसा करना हो, मुझे बस सम करना होता यूनिट प्राइस का ना, देन आई कुड हैव यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो मुझे यूनिट प्राइस का बस सम करना हो, तो उस टाइम में मैंने यूज़ किया होता ये फॉर्मूला सम का। बट मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना है, देन आई हैव टू यूज द सम, उस केस में आप सम एक्स यूज करो। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस, एंड आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।